गांव सरगांव में दो परिवार रहते थे। एक गरीब मगर खुशहाल और दूसरा अमीर लेकिन दुखी। पहला परिवार था रामू और उसकी पत्नी गोमती का। छोटा घर, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और सामने एक छोटा खेत। वे खेती करके अपना पेट पालते थे, मगर चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गोमती, देख आज खेत में बैंगन कितने बढ़िया निकले हैं। भगवान की मेहरबानी है जी, मेहनत रंग लाई। हमें तो बस 2 वक्त की रोटी और चैन की नींद चाहिए। वहीं दूसरी ओर था रघुवीर का घर। बड़ा सा पक्का बंगला, चारों ओर नौकर चाकर, लेकिन घर में सन्नाटा और बोझिल हवा। रघुवीर की पत्नी कुसुम बहुत घमंडी थी। रघुवीर की बूढ़ी माँ मांझी घर के सभी काम करती, लेकिन कुसुम उन्हें ताने देती। माँ जी, जरा जल्दी झाड़ू लगाइए और हाँ, बर्तन भी धो दीजिए। मैं तो पूरा दिन अकेले सब कुछ करती हूँ। मांझी चुपचाप सिर झुकाकर काम करने लगती। रघुवीर जब घर आता, कुसुम मुस्कुराकर कहती, आपकी माँ तो बस आराम करती है, सारा काम मैं ही करती हूँ। रघुवीर अनजान बना रहता, माँ कुछ नहीं कहती। रामू और गोमती कई बार यह सब देखकर सोचते, गोमती, सोचो अगर वो माँ जी हमारे घर होती तो कितना सुकून पाती। पैसे से क्या होता है जब घर में प्यार ना हो। गोमती ने सहमति में सिर हिलाया। सुबह का समय था। रघुवीर ऑफिस जा चुका था। कुसुम ने फिर से माँ जी को काम में झोंक दिया। माँ जी, बैठी बैठी क्या कर रही हैं? झाड़ू लगाया या नहीं? कपड़े भी धोने हैं और फिर रसोई भी साफ करनी है। बेटी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, जरा सिर चकरा रहा है। सिर दर्द हो तो भी क्या, आराम तो रानियों को भी नहीं मिलता। चलिए चलिए, काम कीजिए। माँ जी दीवार पकड़कर उठी और धीरे धीरे झाड़ू लगाने लगी। वहीं दूसरी ओर रामू और गोमती खेत से लौट रहे थे। रास्ते में रघुवीर के घर से कुसुम की तेज आवाजें आ रही थीं। सुन रही हो गोमती, फिर से मांझी पर चिल्ला रही है वो कुसुम। कितनी शर्म की बात है, बूढ़ी माँ पर जुल्म कर रही है। देखना एक दिन भगवान सब देखेगा। अगले ही दिन माँ जी अचानक ज्यादा बीमार हो गईं। बुखार, कमजोरी और हड्डियों में दर्द। फिर भी कुसुम उन्हें आराम करने नहीं देती। तो अब बीमार बन रही हैं? ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। उठिए और बर्तन धोइए। बेटी, एक दिन बर्तन न धोऊं तो क्या होगा? आज सच में चलने की ताकत नहीं। नाटक कर रही हैं आप। चलिए उठिए, नहीं तो मैं ही कुछ करूंगी। उसी रात कुसुम ने एक भयानक फैसला कर लिया। सुबह होते ही उसने माँ जी को उनके कपड़ों और एक पुरानी गठरी के साथ जबरदस्ती घर से बाहर निकाला और अनाथ आश्रम में छोड़ आई। बेटी, रघुवीर को बता तो दो, वो मेरा बेटा है। वो अभी बिजनेस ट्रिप पर है और तुम्हें क्या जरूरत बताने की? आराम से रहो यहाँ। माँ जी को एक छोटे कमरे में बैठा दिया गया। वे चुप थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन कुछ बोली नहीं। एक माँ का दिल टूट चुका था। घर लौटकर कुसुम ने रघुवीर को झूठ बोला। रघुवीर जी, माँ जी तो सब जेवर लेकर भाग गईं। कह गईं कि उन्हें अब अकेले जीना है। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। क्या माँ ऐसे कैसे जा सकती है? पता नहीं जी, शायद उन्हें हमारा प्यार नहीं मिला। रघुवीर गम में डूब गया। माँ उसकी एकमात्र सहारा थी, लेकिन अब गायब थी। वह सोच में पड़ गया। उसी शाम रामू और गोमती बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में उनकी नजर अनाथ आश्रम के बाहर बैठी एक बूढ़ी महिला पर पड़ी। रामू जी, वो तो माँ जी लग रही हैं, रघुवीर की माँ। अरे हाँ, क्या हाल बना दिया है उनका। चलो बात करते हैं। वे दोनों माँ जी के पास गए। अम्मा जी, आप यहाँ कैसे? बेटा, मेरी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। कहती है मैं काम के लायक नहीं रही। अब क्या करूं? हाय भगवान, इतनी नीच सोच। चलिए अम्मा, हमारे साथ चलिए। आप हमारे घर चलें, वही आपका घर है अब।
पर बेटा, तुम्हारा छोटा घर है, मैं बोझ बन जाऊंगी। अम्मा, हमारे घर में प्यार है, जगह खुद मिल जाएगी, चलिए। माँ जी की आंखों से आंसू बह निकले। एक बार फिर उन्होंने सच्चे रिश्तों की गरिमा को महसूस किया। रामू और गोमती माँ जी को अपने छोटे से घर में ले आए। घर का एक कोना साफ करके उन्हें वहां आराम से बिठाया गया। गोमती ने तुरंत तुलसी के पास चटाई बिछाई और माँ जी को बिठाया। अम्मा, आप अब हमारी माँ हैं। ये घर छोटा जरूर है, पर दिल से बड़ा है। बेटी, आज पहली बार किसी ने मुझे माँ कहकर अपनाया। भगवान तुम्हें सुखी रखे। रामू मिट्टी के चूल्हे में आग जलाने लगा। अम्मा, आज आपके लिए बाजरे की रोटी और गुड़ की खिचड़ी बनाते हैं। खाएंगे तो पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। माँ जी मुस्कुराईं। सालों बाद उनके चेहरे पर सुकून था। हे भगवान, मुझे ऐसे बेटे बेटी मिले जो खून के नहीं पर आत्मा से अपने हैं। गांव वालों को जब पता चला कि अमीर रघुवीर की माँ अब रामू के घर रह रही हैं, तो सब चौंक गए। मगर रामू और गोमती ने किसी की परवाह नहीं की। रात को माँ जी बिस्तर पर लेटी तो रामू उनके पास बैठा। अम्मा, अब आप काम नहीं करेंगी, बस आशीर्वाद दीजिए, वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। बेटा, मेरी झोली खाली थी, अब प्यार से भर गई। छोटे से घर में अब एक नई रोशनी थी, सम्मान, अपनापन और माँ का प्यार। रघुवीर अब दिन ब दिन उदास रहने लगा। माँ के बिना घर सूना लगने लगा था। कुसुम के लाख मनाने पर भी उसका दिल भारी रहता। एक रात उसने कुसुम से पूछा, कुसुम, माँ की कोई खबर मिली? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊं क्या? नहीं जी, वो तो बहुत दूर चली गई होंगी। उन्होंने तो कहा था कि अब वापस नहीं आएंगी। लेकिन मेरी माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा था। कुसुम ने बात बदल दी और कहा, अब छोड़िए भी, माँ जी ने तो तुम्हारे सारे गहने भी ले लिए। हम पर तरस नहीं आया उन्हें। रघुवीर चुप हो गया, मगर उसके मन में शंका गहराती जा रही थी। माँ के बिना हर चीज अधूरी लगने लगी थी। वो रोज उनके कमरे में जाकर बैठ जाता, उनकी पुरानी तस्वीरें देखता और आंखें नम कर लेता। माँ, आप सच में चली गईं? क्या मैंने आपको रोका नहीं? क्या मेरा प्यार कम था? उसी शाम वो गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी सामने से रामू और माँ जी आते दिखे। माँ जी की चाल धीमी थी, लेकिन चेहरा खिला हुआ। माँ, ये आप हैं? हाँ बेटा, मैं हूँ, पर तूने तो ढूंढा ही नहीं। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं जानता था। माँ बेटे की वो मुलाकात पूरे गांव की नजरों में अमिट बन गई। बेटा, बहुत दुख हुआ, लेकिन अब तू मिल गया तो सब भूल जाऊंगी। माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने तो हमेशा सब कुछ सह लिया। रामू ने आगे बढ़कर कहा, भाई साहब, जब हम बाजार से लौट रहे थे तो माँ जी अनाथ आश्रम के बाहर बैठी मिली। भूखी थीं, बीमार थीं। हम उन्हें घर ले आए। ये तो हमारे लिए भगवान जैसी हैं। हमने समझा कि अगर भगवान हमें कुछ नहीं दे सकता, तो शायद सेवा का अवसर ही सबसे बड़ा वरदान है। माँ, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वापस घर ले जाऊंगा। अब कभी आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। बेटा, पहले एक बात जान ले, तेरी पत्नी ने मुझे खुद अनाथ आश्रम में छोड़ा था। कहा था कि तू दूर है, और फिर तुझसे झूठ कहा कि मैं गहने लेकर चली गई। रघुवीर सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी पत्नी ऐसा कर सकती है। माँ, अब एक एक बात का जवाब लिया जाएगा। आपने जो सहा, अब मैं नहीं सहूंगा। हमें कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, बस माँ जी खुश रहें। रघुवीर माँ जी को लेकर सीधे अपने घर पहुंचा। रास्ते भर उसके मन में उबाल था। माँ के साथ हुई नाइंसाफी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। घर पहुंचते ही कुसुम रघुवीर को माँ के साथ देख वो घबरा गई। अरे, अब आप दोनों यहाँ? माँ जी तो, आप तो गहने लेकर। बस एक शब्द और मत कहना। मुझे सब सच पता चल चुका है। माँ को तुमने घर से निकाला, झूठ बोला और उन्हें अपमानित किया। मैं तो सिर्फ। तूने सोचा एक बुजुर्ग माँ तुझसे जवाब नहीं मांगेगी, लेकिन अब उसका बेटा बोल रहा है। तूने जो किया है उसका जवाब तुझे देना होगा। माँ जी शांत थीं, लेकिन आंखें नम थीं।
बेटा अब गुस्सा मत कर। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण घर टूटे। नहीं माँ, अब ये घर तभी जुड़ सकता है जब इसमें तुम्हारा सम्मान हो। फिर रघुवीर ने सबके सामने घोषणा की, आज से माँ घर की मालिक है। कुसुम, तुम्हें अब उनकी सेवा करनी होगी, सच्चे मन से। अगर तुमने दोबारा कुछ गलत किया तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कुसुम रोने लगी। उसके मन में पछतावा जागा, लेकिन अब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका था। रघुवीर ने माँ को उनके पुराने कमरे में बिठाया, जहाँ की दीवारें अब भी उनकी यादों से भरी थीं। कमरे को फूलों से सजाया गया था। माँ जी उस पल को निहारती रहीं, जैसे वर्षों बाद अपना वजूद महसूस कर रही हों। माँ, अब आपकी सेवा मेरा धर्म है। आपने सब कुछ सहा, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। अब मैं आपके हर आंसू का हिसाब चुकाऊंगा। कुसुम भी कमरे में आई, सिर झुकाए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। आपने जो सहा उसका पछतावा रहेगा मुझे। बेटी, गलती को मान लेना ही सबसे बड़ा पश्चाताप होता है। बस अब दिल से सेवा करो। कुछ दिन बाद माँ जी रामू और गोमती के घर गईं, उनके लिए साड़ी, मिठाई और धन्यवाद लेकर। बेटा रामू, बहू गोमती, तुमने जो मेरे लिए किया वो मेरा अपना बेटा भी न कर सका होता। मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी। अम्मा, हमने कुछ नहीं किया, बस इंसानियत निभाई। आप हमारे लिए आशीर्वाद हैं। मैंने दौलत कमाई थी, लेकिन रिश्ते नहीं। आप दोनों ने मुझे सिखाया कि माँ का प्यार सबसे बड़ा धन होता है। गांव में ये बात फैल गई, जिसके पास माँ का आशीर्वाद हो वही सच्चा अमीर है। अब रघुवीर का घर भी उतना ही खुशहाल था जितना रामू का। माँ जी की मुस्कुराहट दोनों घरों में रोशनी की तरह फैल चुकी थी।